देखिए, भगवान कृष्ण और भगवान राम में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक विपरीत एक दूसरे के हैं। अब देखिए, भगवान राम हमारे दिन में 12 बजे आए। भगवान राम दिन में 12 बजे आए और भगवान कृष्ण ठीक रात्र के 12 बजे आए। और दूसरा अंतर कि भगवान राम सूर्य कुल में आए। किस में आए? सूर्य कुल में आए। और भगवान कृष्ण यदु कुल में आए, यानी चंद्रवंश में आए। ठीक दुगना अंतर है। अब देखिए, भगवान राम जब आए भगवान राम जब आए तो घर में उनके माता और पिता दोनों हंसते हैं। भगवान राम के माता और पिता यानी कौशल्या जी और दशरथ जी दोनों जने हंसते हैं और भगवान राम रोते हैं। देखिए, जब भगवान राम आए तो चतुर्भुज रूप में आए। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, हम आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, लोग बहुत खुश हैं आप आ गए, लेकिन आप का जो रूप है वो बच्चे का जैसा नहीं है। तो भगवान राम ने कहा तो माँ, हमें बालक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो माँ ने कहा कि देखो, आप जो चतुर्भुजी रूप है, 4 भुजाएं हैं, आप इनमें 2 कम कर दी। बालक के 2 भुजाएं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने कहा 2 भुजाएं कम कर दी। फिर भगवान राम ने पूछा कि माँ अब, कि अभी भी नहीं। तो राम ने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा? राम जी ने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा और? तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हें जो है ना बालक बनने के लिए ये मुकुट है, ये हीरा और पन्ना और मणियों का जो हार है, ये सब हटाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक। भगवान ने वो भी हटा दिया। माँ बोली क्या? अब ठीक, हटा दिया। तो भगवान बोले माँ बोली कि अभी भी नहीं ठीक है। तो भगवान राम बोले हमें अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा कि बालक जब आता है तो रोता है। तो माँ ने कहा रोना भी पड़ेगा? माँ ने कहा और क्या। भगवान राम भैया छोटे हो गए और रोने लगे, जैसे बालक रोता है रोने लगे। तो प्रभु श्री राम जी अपने मन ही मन में कह रहे हैं कि ठीक, आज हम रो रहे हैं, तुम लोग हंस रहे हो, अगली बार जब हम आएंगे तब हम तुमको रुलाएंगे, तुम रोगे और हम हंसेंगे। बड़े ध्यान से सुनते रहना।
इनके चलो ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए इधर भगवान माँ जैसे बताती है वैसे करते रहते हैं। इधर माँ कहती रो, उन्हें कि रोना ही पड़ेगा हमने कि और क्या। तो माँ ने कहा कि बालक जो है ना तुम्हारे जैसे जो है ना टपर 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 बातें थोड़ी करता, वो तो रोता है। भगवान रोने लगे, बालक बन गए, रोने लगे। अब इधर देखिए कृष्ण को क्या हुआ। कृष्ण जब आए, तो आते ही उन्होंने मम्मी पापा को आदेश किया, यानी देवकी और वसुदेव जी से कहा कि देखो, तो उनसे कहा कि देखो तुम लोग जो है ना मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, और तुम लोग जो है ना हमको जो है ना गोकुल में पहुंचा दो। इधर देखिए भगवान राम ने माता और पिता का दोनों का कहना माना, यानी आज्ञा मानी, और सवेरे उठ करके माता और पिता के, गुरु जी के चरण स्पर्श करना। और इधर भगवान जब कृष्ण के रूप में जब आए तो ठीक उल्टा, आते एकदम आदेश कर दिया, मतलब अपनी चलाने लगे, माता पिता की कुछ नहीं सुनी। माता पिता सुनो कह दिया कि सीधी कि देखो तो हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे गोकुल में पहुंचा दो। आते इधर राम तो माता और पिता के चरणों में बैठते हैं, और भगवान कृष्ण आते पिता के कहाँ पर बैठते हैं, सिर पर। आते माता मतलब पिता के सिर पर बैठ जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के जाते हैं गोकुल में, तो ऊपर ही सर पर के ही लग कर के लेके जाते हैं गोकुल में, ले जाते हैं। अब क्या हुआ, दोनों थोड़े से अब जब आगे हुए, बड़े हुए थोड़े से, तो भगवान राम ने ये काम दोनों ने साथ एक जैसा किया। क्या कि राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा, और वो भी गुरु जी के कहने से। गुरु जी ने ये 5 बार कहा है, तब जाकर के कहीं 5वीं बार में भगवान राम ने ताड़का को मारा। आगे जब चले हैं घर से, तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, आगे एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, बहुत भयानक है, उसको मार देना। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मार देंगे। जब आगे चले तो फिर दूसरी बार कहा कि बेटा वो स्त्री है, कहीं तुम मर्यादा में से मत रह जाना कि ये स्त्री है, वो तुमको खा जाएगी। ठीक है गुरु जी। आगे फिर चले, फिर तीसरी बार कहा बेटा राम, ताड़का आने वाली है, वो हम तुमको सबको खा जाएगी, उसको आते ही देखते ही मार देना उसको। ने कहा ठीक है गुरु जी। एक बार फिर कहा गुरु जी ने कि बेटा उसका इंतजार मत करना, मतलब फिर आदेश किया। फिर गुरु जी ने फिर कहा
कि उसके ऊपर जो है ना कहीं दया मत दिखा देना स्त्री समझ करके, वो हमें और आपको खा जाए। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। 5वीं बार भगवान राम ने सोचा कि गुरु जी को चैन नहीं आएगा, इनको यही चिंता सताती रहेगी, ताड़का 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 ताड़का। तो गुरु जी ने कई बार जब कहा, 4 बार जब कहा, तो 5वीं बार प्रभु श्री जी ने यही कहा कि जब तक ताड़का मर नहीं जाएगी तब तक जो है ना गुरु जी को चैन नहीं आएगा, इसलिए जो है ना हम ताड़का को बुला ही लेते। तो भगवान राम ने देखो उसको बुलाने के लिए अपना धनुष और धनुष चढ़ाया, और धनुष की प्रत्यंचा इस तरीके से जो ऐसे कच करके ऐसे मतलब की है, छोड़ी है, तो उसकी वो भयानक आवाज़ एकदम हुई जैसे 3 लोकों में गूंज जा रहा, भयानक आवाज़। वही सुन करके ताड़का जैसे ही सामने आई तो प्रभु श्री राम जी ने जो है ना एक ही बाण में धराशायी ताड़का की लंबाई चौड़ाई पता है कितनी है? 6 कोस, 6 कोस की परिधि में इतनी वो बड़ी थी, 1.5 योजन, यानी 6 कोस। 6 के उसका मतलब हो गया 6 18 किलोमीटर की लंबाई थी उसकी, और चौड़ाई जो कुछ भी हो धराशायी कर दिया। और इधर भगवान कृष्ण ने देखिए जब मारा तो वो भी राक्षसी थी। वो कौन थी, क्या नाम था? पूतना। 3 अक्षर का नाम ताड़का का भी है, 3 अक्षर का नाम पूतना का भी है। प्रभु श्री राम जी ने उस ताड़का को मार करके अपना जो ना निज पद दिया, यानी अपना पद दे दिया। और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, ताड़का नहीं, वो का नाम पूतना जब आई, आते ही भगवान कृष्ण ने उसको देखा ही नहीं, अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली और दूध पीते ही पीते उसके प्राण खींच लिए। भगवान कृष्ण ने उसको देखा ही नहीं, प्राणांत हो गया। तो 3 अक्षर का उसका भी नाम, 3 अक्षर का वो भी नाम, दोनों एक साथ काम किए। अब देखिए आगे चल करके क्या हुआ। भगवान राम जब वन में बिछड़ रहे हैं, राजा दोनों है, देखिए भगवान राम भी राजा और रावण भी राजा है। रावण लंका का राजा है जो कि समुद्र में है। लंका कहाँ है? समुद्र में। और इधर अब क्या हुआ कि रावण ने प्रभु श्री राम जी की यानी जानकी यानी सीता जी का हरण कर लिया। देखो लंका भी स्वर्णमयी है और उस रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण जब बने हैं, भगवान राम जब कृष्ण बने हैं, तो देखिए इधर
द्वारका भी समुद्र में है और वो भी स्वर्णमयी है। द्वारका वो भी समुद्र में है और स्वर्णमयी है। इधर लंका भी समुद्र में है, सोने की है, और इधर द्वारका भी जो है ना स्वर्णमयी है और समुद्र में है। रावण ने सीता जी को चुराया यानी हरण किया। अब भगवान जब कृष्ण बने तो वही रावण शिशुपाल बना, वही रावण शिशुपाल बना है। जब रूप में आया तो भगवान कृष्ण ने जो शिशुपाल को जो पत्नी होने वाली थी रुक्मिणी, भगवान कृष्ण ने उस रुक्मिणी का हरण किया। भगवान ने कहा कि देखो, जब हम राम थे, राम रूप में थे, तब तुमने मेरी पत्नी सीता जी को हरण किया। अब जो है ना हम तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी का हरण करता। ये दोनों में अंतर है, ठीक उल्टा अंतर है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल एकदम सेम उल्टा। अब भगवान कृष्ण जब जाते हैं, वसुदेव जी गोकुल में लेकर के जा रहे हैं तो माता और पिता दोनों रोते हैं, माता और पिता दोनों रोते हैं। और इधर भगवान राम जब आते हैं तो माता और पिता दोनों हंसते हैं, भगवान राम रोते हैं। अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। इधर भगवान राम के दो ही माता पिता हैं। भगवान राम के दो ही माता पिता, कौन कौन? कौशल्या जी, वसुदेव जी, नहीं कौशल्या जी और दशरथ जी, सॉरी भैया। और भगवान कृष्ण के 4 माता पिता, 2 पिता और 2 माता। रात्रि में देवकी जी और वसुदेव जी, दिन में गोकुल में नंद और यशोदा जी। ठीक है, डबल है। इधर भगवान राम 4 भाई हैं, सबसे बड़े राम बने। और इधर भगवान कृष्ण 8 भाई हैं, सबसे छोटे बने। और भगवान राम सबसे बड़े, सबसे छोटे जो भाई हैं लक्ष्मण, मुझसे अवतार। और इधर जब भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं तो अपने छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी शेषावतार थे, उनको बड़ा बना, उनका नाम क्या नाम है? बलराम दाऊ जी। और स्वयं छोटे बने हैं कृष्ण, सबसे छोटे। 8 भाई हैं भगवान कृष्ण, 8 भाई हैं और ये 4 भाई हैं। बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। और दोनों का देखिए, भगवान कृष्ण ने देखो शादी की, कई पत्नियां भगवान कृष्ण की, और भगवान राम की एक ही पत्नी। मतलब सब उल्टा ही चल रहा है। भगवान राम की एक ही पत्नी और कृष्ण की अनेकों शादी पत्नियां। कहाँ तक हम आपको बताएं, भगवान कृष्ण और राम हर तरीके का जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, भगवान राम शुक्ल पक्ष में आए, उजाले पक्ष में आए, और कृष्ण अंधेरी रात में आए, भादों की अंधेरी रात में। टाइम दोनों का एक ही है, 12 बजे और 12 बजे। एक रात्रि 12 बजे और दिन के 12 बजे।
एक ही है। तो इतना अंतर है, इतना अंतर है, जितना ही हम अंतर आपको बताते जाए उतना ही अंतर जो है ना बढ़ता जाए। आगे हम आपको फिर बताएंगे। इधर देखिए, भगवान राम ने युद्ध किया और भगवान कृष्ण ने तो आप देखते ही पूरा महाभारत ही रचा। तो ये भैया देखो, भगवान राम और कृष्ण में अंतर है। वैसे दोनों एक ही है, लेकिन काम दोनों में अंतर। भगवान राम दूसरे के उसमें रहे, माँ आदेश करे, पिता आदेश करे, गुरु आदेश करे, लेकिन कृष्ण अपनी मर्जी के रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कृपा करके भैया आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग हमारे शिवधाम आश्रम से जुड़े रहिए। श्री राधे, श्री राधे। हम और आपको नए नए वीडियो जो है ना आपको इसी तरीके से लाते रहेंगे, ज्ञानवर्धक, जो आपको हर तरीके से जानकारी हो। श्री राधे, श्री राधे। आपका शिवधाम आश्रम, श्री कुशमरा रोड, गणेशपुर, मैनपुरी।